हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर 5 एपी। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आप वो समझ लीजिए। एपी सीरीज होती क्या है? जनरली वो सीरीज जिसमें सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। इन बिटवीन टू टर्म्स द डिफरेंस इज सेम. That type of series is called AP series. For example, 2, 4, 6, 8 up to infinite. हमने एक सीरीज ली यहाँ पे। 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है कितना है? 2. 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2. 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2. इट मीन्स यहाँ ईच एंड एवरी कॉन्टिन्यूअस टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, तो ये हमारी कैसी सीरीज होगी? एपी सीरीज। दूसरा इसका बेसिक ये होता है कि इस स्टार्टिंग जो टर्म होती है वो ए होती है, उसके बाद जो टर्म आती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है। इट मीन्स अगर आप सेकेंड टर्म निकालते हैं तो डी एक कम रहता है, मतलब ए प्लस डी, ओनली 1d। अब थर्ड टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 2d होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है ए और डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें डी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, डी आ जाएगा, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। कुछ बेसिक रूल्स भी हैं, जैसे अगर हमें ए एन टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी हो या फिर लास्ट टर्म दे रखी हो एन की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म। तो इसके भी बेसिकली दो ही फॉर्मूले हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, एंड सेकेंड इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां आपको ए, एन और डी की वैल्यू पता हो उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट जहां आपको डी की वैल्यू नोन ना हो, अननोन हो, एन, ए और एल की वैल्यू आपको पहले से नोन हो, पता हो, उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब जहां एल टर्म, लास्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो और साथ में एन, उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या ये एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो फर्स्ट किलोमीटर कवर करता है तो वो लेता है 15 रुपीज़। तो चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज़। सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस, अब उसका जो रेशो है वो 8 रुपीज़ आ गया है सेकेंड किलोमीटर के लिए। तो चार्ज फॉर सेकेंड किलोमीटर 15 प्लस 8 मतलब 23 रुपीज़। चार्ज फॉर 3 किलोमीटर, अब 23 में कितने चार्ज लेगा वो? 8 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो 23 प्लस 8 इजकल टू 31 रुपीज़। तो इस तरीके से ये ग्रो करता रहेगा और यहाँ हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 15, 23, 31। तो ये हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एपी सीरीज बनी है या नहीं। तो एपी सीरीज फाइंड करने के लिए कि एपी है या नहीं है, हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है
अगर डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन्स वो एपी सीरीज हो गई। तो हमने निकाला d इजकल टू 23 माइनस 15 इजकल टू 8 एंड 13 माइनस 23 इजकल टू 8। तो यहाँ अगर हम देखें तो d की वैल्यू जो डिफरेंस हमारा है वो सेम है, इट मीन्स ये हमारी कैसी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज सेम सो इट इज एपी। इसका सेकंड है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि हमारे पास जो सिलेंडर था उसमें एयर x है और जब हम रिमूव करते हैं तो उसका 1/4 पार्ट रिमूव करते हैं जो कि इसने बोला है इसके अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे x माइनस 1/4 इंटू एक्स इजकल टू, तो हमारे पास 3x/4 आ जाएगा। हम फिर से ही उसका उतना पार्ट रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी x 3x/4 9x/14। आपसे पूछा है कि ये एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। d इजकल टू निकालेंगे तो 3x/4 माइनस एक्स और a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो 3x/4 माइनस एक्स, जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस x/4 आ जाएगा। और सेकेंड जब आप 9x/14 माइनस 3x/14 लेंगे मतलब a3 माइनस a2, तो माइनस 3x/16। इट मीन्स द डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एपी सीरीज। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है द कॉस्ट ऑफ द डीजिंग ऑफ द वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डीजिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सटेंट मीटर्स। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। तो हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ द डीजिंग 1 मीटर डेप्थ 150 रुपीज और फिर ईच पे हर मीटर पे उसने क्या किया है 50 रुपीज बढ़ा दिया चला गया है। तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर डेप्थ 3 मीटर डेप्थ 4 मीटर डेप्थ हम ऐसे निकालते रहेंगे। तो 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 250, 250 और फिर नेक्स्ट निकालेंगे तो 250 प्लस 50 इट मीन्स 300। तो हमारे पास यहाँ एक इस तरीके से सीरीज बनेगी 150 200 एंड 250। ये हमने ए टर्म फर्स्ट टर्म माना, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। हमें फाइंड करना है कि हमारे पास एपी सीरीज है या नहीं है। तो हमें वैल्यू ऑफ डी निकालेंगे 200 माइनस 150 इट मीन्स 50 एंड 250 माइनस 200 इट मीन्स 50। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ईच एंड एवरी substance terms, so it is a AP series। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कहा है फाइंड 4 टर्म्स ऑफ AP when the value of A and D is given। इसका फर्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ A is 10 and D की 10 वैल्यू है। तो फर्स्ट टर्म होती है A1 इक्वल टू A, A की वैल्यू 10। सेकेंड टर्म होती है A प्लस D, पुट द वैल्यू ऑफ A D 10 plus 10 is equal to 20। Third term is A3 is equal to A plus 2D। यहाँ भी आप A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 plus 2 into 20, 2 into 10 is equal to 30 आ जाएगा। A4 is equal to A plus 3D, it means 10 plus 3 into 10 30 ये आ गया, 4 प्लस कर दीजिए 40 आ जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ A is गिवन -2 एंड D 0। अगर हमारे पास D 0 है इट मीन्स आप कोई भी टर्म निकाल लीजिए उसकी वैल्यू A के इक्वल ही आएगी, फर्स्ट टर्म के इक्वल आएगी। बट फिर भी निकाल के देख लेते हैं। A1 इजकल टू A इजकल टू -2, A2 इजकल टू A प्लस D, तो -2 प्लस 0 इट मीन्स -2। A3 इजकल टू A प्लस 2D,
-2 + 2 × 0, 2 × 0 तो 0 हो गया, तो -2 + 0 -2। सेम ऐसे ही A4 आ जाएगा -2। इसका नेक्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ A इज 4 एंड D इज -3। तो A1 हमारा A, इट मीन्स 4। A2 जो हम निकालेंगे हो जाएगा A + D, इट मीन्स 4 - 3 = 1। नेक्स्ट है A3 = A + 2D, मीन्स 4 - 2 × 3। 2 × 3 का मतलब हुआ 4 - 6, इट मीन्स -2। A4 = A + 3D, इट मीन्स 4 - 4 × 3 × 3, 3 × 3 में 9, तो 4 - 9 = -5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ A इज -1, D 1/2। तो A1 = A, इट मीन्स -1। A2 = A + D, -1 + 1/2। तो यहाँ -1/2 आ जाएगा। A3 = A + 2D, इट मीन्स -1 + 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 1 प्लस में 1 माइनस में, इट मीन्स 0। A4 = A + 3D, इट मीन्स -1 + 3/2। एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक यहाँ पे AP सीरीज गिवन है, हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही होगा, इट मीन्स वैल्यू ऑफ A इज 3। D होता है कि सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, इट मीन्स 1 - 3, तो कितना आ गया -2। सेकेंड है -1 -5 -1 3 एंड 7। तो फर्स्ट टर्म तो पहला एलिमेंट ही हो जाएगा, इट मीन्स वैल्यू ऑफ A इज -5। D = सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है, -1 - 5, ये तो पहले से ही माइनस है और माइनस हमें करना है तो प्लस हो जाएगा, -1 + 5 = 4। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे A = हो जाएगा 1/3, क्योंकि फर्स्ट टर्म यही है। D जब हम निकालेंगे तो 5/3 - 1/3। एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में पॉजिटिव प्लस हो रहा होगा तो प्लस, माइनस हो रहा होगा तो माइनस। यह माइनस है, 5 - 1 = 4/3। नेक्स्ट में 0.6, ये आपके पास एक AP है, वैल्यू ऑफ A फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी 0.6। वैल्यू ऑफ D 1.7 - 0.6, इट मीन्स 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग AP। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8 एंड 16। तो AP फाइंड करने के लिए, AP चेक करने के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम और नॉट। इट मीन्स D = फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 4 - 2 इट्स 2, 8 - 4, इट मीन्स 8 - 4 = 4। इट मीन्स वैल्यू ऑफ D इज नॉट सेम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ D इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP सीरीज। एंड सेकेंड 2, 5/2 एंड 3। 5/2 में से 2 माइनस कर दीजिए, 1/2 आ जाएगा। फिर अगेन आप 3 में से 5/2 माइनस करेंगे और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ D इज सेम, सो इट इज AP सीरीज। इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे एक AP सीरीज रखी है, हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, -3.2 में से ये हमें माइनस करना है, बट ये पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इट मीन्स -2। -5.2 में से ये माइनस करना है, ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इट मीन्स -2। द वैल्यू ऑफ D इज सेम, सो इट इज AP सीरीज। नेक्स्ट है फोर्थ, -10 -6 -2 2 अप टू इनफाइनाइट। D = हो जाएगा -6 + 10, इट मीन्स 4। अगेन -2 + 6, इट मीन्स 4।
यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ डी सेम है, इट मीन्स ये भी हमारा एपी सीरीज है। नेक्स्ट है फिफ्थ, डी इजकल टू 3 + 2 - 3, 3 पॉजिटिव है और 3 माइनस में है और प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो √3 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 3 + 2 √2 - 3 - √2, मिनिमाइज करेंगे तो √2 आएगा, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी इज सेम, सो इट इज एपी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 0 - 4 - 8 - 12, डी जब हम निकालेंगे तो -4 - 0 करेंगे तो 4 आ गया, -8 - 4 करेंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, -4 आ गया, तो ये भी आपका एपी रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ डी इज सेम, सो इट इज एपी सीरीज। नेक्स्ट है a² a³ एंड a⁴, वैल्यू ऑफ डी जब आप निकालेंगे तो आएगा a² - a, क्योंकि सेकंड में टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो a² - a, फिर नेक्स्ट में आप निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा a³ - a², इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो डी है वो इक्वल नहीं है, तो ये एपी सीरीज नहीं होगा। नेक्स्ट है √2, √8, √18, तो इसे आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 इसे लिख सकते हैं 2 √2 और इसे लिख सकते हैं 3 √2, मिनिमाइज करने के बाद वही आता है। तो d इजकल टू √8 माइनस √2, तो हमने 8 को लिखा, 2 √2 मैंने अभी बताया, 2 √2 लिख सकते हैं हम इसे, 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से √2 जाएंगे तो √2 आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 3 √3 और इसे 2 √2, तो d इजकल टू √18 माइनस √8, इट मीन्स 3 √2 माइनस 2 √2, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो √2 आ जाएगा, it means the value of d is same, so it is AP series।